Assalamualaikum, this is Maria Shadir and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Felix. Back again with 17th part 4 playlist for UHS and MDCAT Chemistry MCQs preparation practice. So let's get started. Question number 1 is, in which of the following reactions of phenol white PPT are formed? White PPT are formed. अब यहाँ पर बहुत से जो है वो रिएक्शंस दिखाए गए हैं फिनोल के और पूछा गया ये है कि किस में वाइट PPT फॉर्म होंगे। तो जो हमारा पहला रिएक्शन है बेसिकली वो निट्रिक एसिड के साथ करवाया गया और एज अ रिजल्ट क्या बन रहे हैं, नाइट्रोफिनोल बन रहे हैं। सेकंड जो रिएक्शन है उसमें हमारे पास फिनोल को रिएक्ट करवाया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और एज अ रिजल्ट हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। सेकंड जो रिएक्शन दिखाया गया है उसमें हमारे पास ब्रोमीन के साथ फिनोल रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन के साथ और एज अ रिजल्ट हमारे पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल फॉर्म हो रहा है। और जो लास्ट है उसमें हमारे पास साइक्लोहेक्सानोल प्रोड्यूस हो रहा है। सो एज वी नो कि जितने भी यहाँ पर रिएक्शन दिखाए गए हैं जो हमारा ऑप्शन सी है यानी कि जिसमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल की फॉर्मेशन हो रही है किसके वाइट PPT होते हैं। वाइट PPT किस चीज के फॉर्म होते हैं, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, यानी कि जब भी फिनोल की ब्रोमिनेशन करवाई जाती है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास वाइट PPT बनते हैं और वो वाइट PPT किस चीज के होते हैं, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल के। सो हमारा राइट आंसर क्या है जी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वाइट PPT की फॉर्मेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 2 इज, Which one of the following is nucleophilic substitution reaction? अब कौन सा nucleophilic substitution reaction है? ऑप्शन नंबर ए इज, अब यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर ए दिखाया गया जिसमें नाइट्रो बेसिकली सब्सटीट्यूट कर रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन को। तो नाइट्रो जो है वो बेसिकली क्या है, NO2 पॉजिटिव है, यानी कि दिस इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये तो क्या हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन जो है वो तो कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन में बेसिकली क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड मौजूद है और इस डबल बॉन्ड के अंदर ब्रोमीन ऐड हो रही है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है, एडिशन। तो ये वाला जो है इसमें तो एडिशन हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन में हमारा क्या हो गया, क्रॉस हो गया। ये वाला भी ऑप्शन नहीं है सही। ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये भी नहीं है। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इन ऑप्शन नंबर डी बेसिकली क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं यहाँ पर OH जो है, जब अल्काइल इथाइल ब्रोमाइड जो है जब वो रिएक्ट करेगा OH के साथ तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो रही है, OH जो है उसने आगे सब्सटीट्यूट कर लिया है ब्रोमाइड को और एज वी नो कि OH नेगेटिव जो है दिस इज इन न्यूक्लियोफाइल और जो ब्रोमीन नेगेटिव है, ब्रोमाइड गुड लिविंग ग्रुप है, तो वो क्या हो गया, वो निकल गया वहां से और OH ने उसको सब्सटीट्यूट कर लिया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रही है, जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारा राइट आंसर क्या है जी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाया गया, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल आयोडाइड और मिथाइल क्लोराइड। तो एज वी नो कि इनके एटॉमिक साइजेस की अगर बात करें हम तो आयोडाइड का जो एटॉमिक साइज है वो ग्रेटर है देन ब्रोमाइड और ब्रोमाइड का साइज जो है वो ग्रेटर है देन क्लोराइड और क्लोराइड का साइज जो है वो ग्रेटर देन है फ्लोराइड। और जैसे कि हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है इट डिपेंड्स ऑन साइज, इट डिपेंड्स ऑन साइजेस। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एज वी नो कि जो आई है उसका साइज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। सो इस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मिथाइल आयोडाइड का जो है वो सबसे ज्यादा होगा। सो हमारा राइट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड का जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज, chloroethane is converted into carboxylic acid containing one more carbon atom, यानी कि जो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें एक मोर कार्बन एटम होगा देन क्लोरोइथेन थ्रू अ 2 स्टेज प्रोसेस। और कितने स्टेज प्रोसेस से ये आ रहा है, हमारे पास 2 स्टेज प्रोसेस से ये रिएक्शन हो रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कुड बी इंटरमीडिएट, कौन सा जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो अब एज वी नो कि हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो जब भी हमने क्लोरोईथेन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो और एक कार्बन हमें एक्स्ट्रा चाहिए, मीन्स क्लोरोईथेन से हमें बनाना है और 1 मोर कार्बन वाला इथेन चाहिए, तो इसमें हम
साइनाइड यानी कि नाइट्राइल्स बनाते हैं। इंटरमीडिएट में सबसे पहले उसके नाइट्राइल बनाया जाता है एंड देन आफ्टर दैट नाइट्राइल जो है CN जो है वो कन्वर्ट हो जाता है COOH में, यानी कि अब जो हमारा क्लोरोईथेन था उसमें अब जब वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो एक कार्बन जो होगी वो एक्स्ट्रा होगी, वो मोर कार्बन होगी, यानी कि जो CN का ये वाला जो कार्बन है दिस कार्बन विल बी कन्वर्टेड टू COOH। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर बी। इंटरमीडिएट जो होता है वो कौन सा होगा? नाइट्राइल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज under identical condition even though it proceed by the same mechanism reaction 1 is faster than reaction 2। अब वो कहता है कि जो नीचे रिएक्शन दिए गए हैं रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 ये दोनों सेम मैकेनिज्म से प्रोसीड कर रहे हैं, आइडेंटिकल इनकी कंडीशंस हैं, तो वो कहता है लेकिन फिर भी जो रिएक्शन 1 है वो फास्टर है देन रिएक्शन 2। सो अब व्हाट फैक्टर विल एक्सप्लेन दिस रिजल्ट? इसके क्या रीजन है? तो अगर हम यहाँ पे देखें जो फर्स्ट वाला रिएक्शन है उसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि सोडियम साइनाइड यानी कि साइनाइड जो है ये सब्सटीट्यूट कर रहा है यहाँ पर मौजूद ब्रोमीन को, और जो सेकंड वाला रिएक्शन है इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि आयोडाइड जो है वो सब्सटीट्यूट कर रहा है ब्रोमीन को सब्सटीट्यूट कर रहा है। सो अब अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज CI बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन CBr बॉन्ड, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं, क्योंकि अगर CI बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता तो रिएक्शन 2 फास्टर होना था, लेकिन हमारा तो रिएक्शन 1 फास्टर हो पूछा, तो ये वाला आंसर जो है ये वाला करेक्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन अगर बात करें कि CN बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन CI बॉन्ड, तो CN बॉन्ड से हमें कोई कंसर्न ही नहीं है बिकॉज CN बॉन्ड की तो ब्रेकेज हो ही नहीं रही। सो ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला भी इनकरेक्ट है। साइनाइड आयन इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइड देन आयोडाइड आयन, तो यस यही हमारा राइट आंसर है। जो फर्स्ट रिएक्शन है सेम कंडीशंस हैं, सेम मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड कर रहा है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला रिएक्शन है वो फास्टर रिएक्शन है। उसकी रीजन क्या है? साइनाइड, जो साइनाइड आयन है वो स्ट्रॉन्गर है न्यूक्लियोफाइल देन आयोडाइड आयन। सो इसी वजह से जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। इसी वजह से जो हमारा फर्स्ट वाला रिएक्शन है वो फास्टर प्रोसीड कर रहा है, क्योंकि उसमें जो फर्स्ट वाले में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज साइनाइड और जो सेकंड वाला है उसमें है आयोडाइड। एज वी नो कि साइनाइड इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन आयोडाइड, सो फर्स्ट वाला जो है इसी वजह से फास्टर प्रोसीड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है हमें अल्काइल हैलाइड का, और इसमें हमने करेक्ट नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ द अल्काइल हैलाइड जो है वो बताना है। सो अगर सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो अगर यहाँ पे हम देखें इसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें कि ये इथेन दिए गए, यानी कि 2 कार्बन ये 2, दिस विल बी 3 थर्ड कार्बन 4 5 एंड 6, सो दिस विल बी हेक्सेन, दिस विल बी हेक्सेन। अब ये हेक्सेन हो गया। अब अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो 2 और 3 यानी कि 3 पोजीशन पे हमारे पास क्या लगा हुआ है? क्लोरो। तो हम यहाँ से ही हमें इंडिकेट हो जाना चाहिए कि हमारा राइट आंसर क्या है जी? ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज जस्ट एक ऑप्शन जो है उसमें 3 आंसर आ रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो यहाँ से हमें क्लिक हो जाना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी हम इसका पूरा नाम देख ले तो क्या होगा? 3 क्लोरो, 3 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो है, और 4 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, यानी कि 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। तो यही हमारा राइट आंसर है। जस्ट 3 से ही हमें ये क्लिक हो जाना चाहिए कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि और किसी भी ऑप्शन में 3 आ ही नहीं रहा। दीज आर द ट्रिक्स कि आप जल्दी से एक एमसीक्यू को कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैरेटिवली अ पुअर लिविंग ग्रुप। पुअर लिविंग ग्रुप अगर हम यहाँ पे देखें तो क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए इज क्लोराइड, ऑप्शन बी इज ब्रोमाइड एंड ऑप्शन सी इज आयोडाइड, ऑप्शन डी इज OR नेगेटिव। सो अगर यहाँ पे हम देखें तो जितने भी हैलोजेंस होते हैं दे आर गुड लिविंग ग्रुप, लेकिन OR नेगेटिव जो है दिस इज ए पुअर लिविंग ग्रुप। OR नेगेटिव जो है ये एक पुअर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये कभी भी एज इट इज लीव नहीं करता। इसको लीव करवाने के लिए सबसे पहले इसकी प्रोटोनेशन की जाती है, यानी कि इसको एक अच्छा लिविंग ग्रुप पहले बनाया जाता है, अल्कोहल की फॉर्म में इसको लाया जाता है, देन आफ्टर दैट ये रिमूव हो जाता है। सो इनमें से पुअर लिविंग ग्रुप कौन सा है जी? OR नेगेटिव, यानी कि अल्कोक्साइड आयन जो है वो हमारा पुअर लिविंग ग्रुप है। सो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 इज
During SN2 substitution reaction, SN2 substitution reaction के अंदर configuration of the alkyl halide molecule, SN2 के अंदर configuration क्या हो जाती है? तो as we know कि SN2 reaction जो है this is basically a single step mechanism, और उसमें क्या होता है कि primary alkyl halide हमारे पास होता है, usually primary alkyl halide ज़्यादा प्रोसीड करते हैं, और उसमें होता क्या है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो फ्रॉम बैक साइड अटैक करता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे बना लें कि ये क्या होगा, हाइड्रोजन है, अगर एसएन फर्स्ट स्टेप होता है इस तरह से ACH3 है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लेट सपोज कि हमारा लीविंग ग्रुप है, और यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो बैक साइड से अटैक करता है। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो बैक साइड से अटैक करेगा, और एज अ रिजल्ट ये जो होगा लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव आउट कर जाएगा, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो बनता है प्रोडक्ट वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है, इसमें इन्वर्जन होती है। सो हमारा राइट आंसर क्या है जी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट गेट्स इन्वर्टेड। प्रोडक्ट जो होगा, कंफिगरेशन जो होगी वो SN2 में इन्वर्ट हो जाती है। Question number 9 is, which of the following is good nucleophile as well as a good nucleophile as well as a good living group? So हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं जी? ऑप्शन नंबर A is OH नेगेटिव, ऑप्शन B is iodide, ऑप्शन C is NH2 माइनस एंड ऑप्शन D is OR नेगेटिव। So अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इन सब में जो OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव और OR नेगेटिव, these are पुअर लिविंग ग्रुप। ये आपको पता होना चाहिए कि OH नेगेटिव जो है ये भी पुअर है, सो ये वाला जो है ऑप्शन ये भी कैंसिल आउट हो गया। जो हमारा ऑप्शन नंबर C है दैट इज NH2, ये भी हमारा पुअर लिविंग ग्रुप है, इसको भी लीव करवाने के लिए पहले इसकी प्रोटोनेशन की जाती है, यानी कि अमोनिया बनाया जाता है, फिर ये लीव करता है। ऑप्शन डी जो है अल्कोक्साइड आयन, ये भी हमारा पुअर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि इसको पहले प्रोटोनेट करके गुड लिविंग ग्रुप यानी कि अल्कोहल बनाया जाता है, देन आफ्टर दैट ये लीव करता है। सो हमारा राइट आंसर क्या है जी, ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज आयोडाइड जो है इट इज ए गुड लिविंग ग्रुप एज वेल एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। सो हमारा राइट आंसर क्या हुआ जी, ऑप्शन नंबर बी। Question number 10 is, which of the following is correct order for the ease of SN1 reaction by alkyl halide? तो ease SN1, as we know कि SN1 reaction basically होता है क्या, SN1 reaction जो है it is a two step reaction, और SN1 में फर्स्ट स्टेप यानी कि जो रे डिटर्मिनिंग स्टेप है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। यहाँ से फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। एंड एज वी नो कि टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो मोर स्टेबल है देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, एंड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो इसी वजह से जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो ज्यादा अच्छा प्रोसीड करते हैं, वो इजीली प्रोसीड करते हैं थ्रू SN1 रिएक्शन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सेकेंडरी। सो हमारा ऑर्डर की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले होगा टर्शरी, जो अगर ऑप्शन देख लें तो जस्ट डी वाला ऑप्शन जो है उसमें पहला जो है वो टर्शरी आ रहा है, और SN1 के थ्रू जो है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड ज्यादा इजीली प्रोसीड करता है। सबसे पहले आएगा टर्शरी, पर सेकेंडरी आएगा दैट सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, एंड देन आफ्टर दैट प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और लास्ट पे क्या आएगा, मिथाइल हैलाइड। सो हमारा राइट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर डी। So this was all about today's MCQs. I hope so कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। So give a big thumbs up to my video if you like it. Stay tuned. Subscribe to my channel. Thanks for watching.